हेलो नमस्कार साथियों, मैं आयुष्मान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWS 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने किया था बौद्ध धर्म जो पार्ट 2 करा चुके हैं, इसमें 2 भाग करा चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा। तो देखेंगे कल जो हमने कराया था, पहले उसको एक बार देखते ही, एक नजर डालते हैं उस पर क्या क्या करा दिया था। अब हमारा बचा क्या है, फिर वो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कल कराया था आपको कि बौद्ध धर्म में कराया था वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। किसने किया था भैया? गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान दिया था यज्ञ श्रेष्ठी को। फिर वाराणसी में ही एक क्या बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया इन्होंने। और फिर ये वैशाली गए, है ना भैया? वैशाली गए थे, कहाँ गए भैया? वैशाली गए और वैशाली में इन्होंने क्या बनाया? बौद्ध भिक्षुणी संघ, बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। समझ रहे हो ना? महिलाओं के लिए एक संघ बनाया, है ना? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। क्या बनाया? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। और इसी बौद्ध भिक्षुणी संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी या महिला जो बनी हुई है तो बौद्ध भिक्षुणी, वो कौन थी? तो आप कहेंगे सर इसका जो जो बौद्ध भिक्षुणी संघ की में जो महिला बनी थी प्रथम, वो कौन थी भिक्षुणी? तो भैया इनकी मौसी थी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी थी। और बाद में अम्रपाली आ गई थी। कौन? बाद में अम्रपाली इस बौद्ध भिक्षुणी संघ से जुड़ गई। ठीक है भैया? फिर आगे देखेंगे सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहा दिए और सबसे अधिक अनुयायी इनके कहां पर थे? तो दोनों अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी यहाँ पे इनके कहां पर थे? तो श्रावस्ती में थे। ठीक है मेरे भाई? कहां पर थे भैया? श्रावस्ती में थे। ओके, श्रावस्ती में थे। फिर आगे देखेंगे, इसमें इसमें मैंने लिखाया था कि अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था और सुभद्र को दिया था। मेरे भाई किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। और कहाँ दिया था भैया? कुशीनगर में दिया था। और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी भैया। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, है ना? फिर देखेंगे सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया भैया? सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया? तो बताए श्रावस्ती में बिताए थे। और अंतिम वर्षावास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भैया? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? कुशीनगर में हुआ था, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर मैंने लिखाया था कल कि इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी मेरे भाई। क्या दी थी? 4 शिक्षाएं दी थी, है ना? 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी? दुख दिया था, दुख, दुख का कारण, फिर दुख का निराकरण या फिर दुख का निवारण। अच्छा, जो दुख का निवारण होता है वो उसके लिए इन्होंने दिए थे कि अष्टांगिक मार्ग से हम दुख का निवारण कर सकते हैं या अपने दुख को सही कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे, है ना भैया? कौन से थे अष्टांगिक मार्ग? देखेंगे, एक नजर डालेंगे इस पर भी, है ना? पहला जो था भैया, क्या था? पहला जो था वो था सम्यक दृष्टि। क्या था भैया? सम्यक दृष्टि। इसमें 4 सत्य, आर्य सत्य दिए गए हैं। क्या भैया? 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। फिर हम जो अगला देखेंगे सम्यक संकल्प, संकल्प। ठीक है भैया, ये लिखाया था। फिर जो तीसरा इनका जो अष्टांगिक मार्ग है वो कौन सा है? सम्यक वाणी है। उसके बाद जो लिखाया तो सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और भैया सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं भैया। ये इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं और किसके हैं? गौतम बुद्ध जी के, है ना भैया? और इससे हम अपना दुख का निवारण कर सकते हैं भैया, है ना? इससे हम अपना दुख का निवारण कर सकते हैं। आगे जो था वो क्या था भैया? आगे जो था वो क्या था देखेंगे। आगे मैंने लिखाया था इनका कि प्रतीक चिन्ह, इनके जो प्रतीक चिन्ह किस किस चीज से संबंधित है इनके प्रतीक चिन्ह। तो पहले हम जानिए जो इनके गर्भ में थे, जब ये गर्भ में थे तो इनका प्रतीक चिन्ह कब क्या था? फिर इनका जन्म हुआ था, वो प्रतीक चिन्ह क्या था? गृह त्याग जब हुआ था, गृह त्याग किया, या जब ये सन्यासी बनने की तरफ चले तब इनका पद चिन्ह क्या था? और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो चिन्ह क्या था भैया, है ना? वो प्रतीक चिन्ह क्या था? और मृत्यु हुई थी वो चिन्ह कौन सा था भैया, ना? सभी के बारे में जानेंगे। देखो, जब इनका गर्भ में थे तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था भाई क्या था? हाथी हुआ, है ना भैया? फिर जब इनका जन्म हुआ था तो कमल सांड हुआ था, कमल और सांड, है ना? गृह त्याग किया था तब ये कौन सा हो गया? घोड़ा था प्रतीक चिन्ह उनका। फिर उसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल का था, है ना? ये और जब मृत्यु हुई तब इनके जो पद चिन्ह हुए तब क्या हुआ था? कौन सा प्रतीक चिन्ह था भैया? तो बोलेंगे पद चिन्ह, है ना? और पद चिन्ह का मतलब समझ से यहाँ सभी। तो एक बार सही से समझेंगे कि जब इनके जो प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। एक बार जब इनका जो गर्भ में थे तब इनका जो प्रतीक चिन्ह था भैया हाथी था। उसके बाद देखेंगे जब जन्म था तो कमल सांड था। गृह त्याग हुआ तब इनको घोड़ा का चिन्ह हुआ था ना, घोड़ा का था, ठीक है ना मेरे भाई? फिर जो आगे देखेंगे जब इन्हें ज्ञान का मिला तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या हुआ? पीपल चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह हो गया ज्ञान का, है ना? फिर देखेंगे मृत्यु हुई थी तो इनके पद चिन्ह क्या हो? पद चिन्ह हो गया था, है ना? फिर आगे देखेंगे इनके बौद्ध धर्म में इनके 10 सील है भैया। क्या है? इनके बौद्ध धर्म में 10 सील है। फिर आगे जब देखेंगे, आगे मैंने लिखाया था इसमें, आगे क्या लिखाया था इसमें देखेंगे, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य को
त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं भैया? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, है ना भैया। कौन से हैं त्रिपिटक इनके? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, जो विनय पिटक है वो किस किस शिष्य से संबंधित है इनके? तो इनका जो शिष्य था, उपाली शिष्य था, उससे विनय पिटक संबंधित है ना। फिर जो नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है? सुत्त पिटक, है ना। सुत्त पिटक आनंद शिष्य से संबंधित रखता है। और फिर देन उसके बाद जो हुआ वो अभिधम्म पिटक हुआ, और वो किससे संबंधित है भैया? तो मोगली शिष्य से संबंधित है, रखता है। फिर देखेंगे सुत्त पिटक में ही हम गाय को क्या बोल रहे हैं? बोला गया है आनंदा बोला गया है, सुखदा बोला गया, वर्णदा बोला गया, है ना। हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं भैया इंक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्मा बोला गया इसको, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो आगे देखेंगे हम, आगे इसमें मैंने लिखाया था कल आपको, आगे जो मैंने कल लिखाया था, सुत्त पिटक को हमने 5 भागों में बांटा है भाई। सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भाग कौन कौन से देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे इस पर भी। तो वो पहला जो था वो कुंदक निकाय है, और ये किससे संबंधित है? ये जातक कथा से है। इसमें जो जातक कथाओं की संख्या है वो 549 है मेरे भाई। कितनी? 549 है। और ये जो जातक कथा है वो बौद्ध धर्म से पहले के, बुद्ध जो का जन्म हुआ था उससे पहले से या पूर्व से है ना भैया। फिर जो दूसरा आता है अंगुत्तर निकाय, इसमें भैया 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी है। मैं बता दूं 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, जिसमें से 8 जो महाजनपद है मेरे भाई वो कहां पर पड़ते हैं भैया? अपने यूपी में पड़ते हैं। 8 महाजनपद कहां पड़ते हैं मेरे भाई? 8 महाजनपद यूपी में पड़ते हैं भैया, है ना। और महाजनपदों का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, महाजनपद एक राज्य होता है ना, राज्य होता है, फिर उनकी एक राजधानी होती है भैया ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। और ये किससे संबंध रखता है? अंगुत्तर निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय रखता है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। एक निकाय और है भैया, एक है भगवती सूत्र, है ना भैया। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है भैया ना। भगवती सूत्र किससे संबंधित है मेरे भाई? वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। फिर भैया तो तीसरा जो सुत्त पिटक है वो कौन सा भाग है इसका? वो दीर्घ निकाय है। और मेरे भाई चौथा है वो मध्यमिक निकाय है। और पांचवा जो संयुक्त निकाय भैया है ना, पांचवा संयुक्त निकाय। इनके बारे में इतनी ज्यादा कोई आपको कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, बस आपको ये देखना है कि 5 कौन कौन सी? कुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और मध्यमिक निकाय, एंड मेरे भाई संयुक्त निकाय। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे हम जो अगला काम मैंने कराया था। हाँ चलो, अब इसमें यहाँ तक लिखाएंगे। अब इसमें लिखेंगे कि बौद्ध धर्म की संगतियां भैया ना, बौद्ध धर्म की संगतियां कब हुई, कहाँ हुई और किसके शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन था मेरे भाई, है ना। किसके शासनकाल में और अध्यक्ष कौन था इसका? तो लिखेंगे बौद्ध सम्मतियां ना, बौद्ध सम्मतियां, है ना मेरे भाई। वो बौद्ध सम्मति लिखेंगे, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बौद्ध सम्मति, बौद्ध सम्मति, समितियां लिख देता हूँ ना, समितियां, है ना। पहली है ना, कब हुई थी भैया? सन लिख देता हूं यहाँ पर, सन, है ना, सन लिख देता हूं। और कहां पर हुई थी? स्थान लिख दे रहा हूं, स्थान, स्थान, है ना। शासन किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैं इस शासनकाल में लिख देता हूं, शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी? शासनकाल। और चौथा जो लिखूंगा मैं इसमें, तो चौथा जो लिखूंगा भैया वो लिखूंगा इसमें अध्यक्ष कौन था, है ना, अध्यक्ष कौन था ना मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे, है ना भैया। इसमें लिखेंगे सबसे पहले, इसमें जो पहली बौद्ध संगति हुई थी भैया, वो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 में हुई थी, है ना भैया। 483 में हुई थी, है ना। और कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी मेरे भाई। कहां पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? तो आप बोलेंगे भैया अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी ना भैया। कहां पर हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष था भैया मेरे भाई वो कौन था? तो अध्यक्ष इसका हुआ वो हुआ महाकश्यप हुआ ना भैया। अब देखिए जो दूसरी महासमिति हुई थी, दूसरी जो महासमिति थी वो किस कब हुई थी? तो वो हुई थी 383 बीसी में हुई थी, है ना। और 383 बीसी में हुई थी, मैंने देखो पहली, है ना, दूसरी, तीसरी और 4 इनकी समितियां होंगी ना। और कहाँ हुई थी भैया? तो वैशाली हुई थी, है ना, वैशाली हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी मेरे भैया? तो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, सॉरी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी मेरे भाई, है ना। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। और इसका जो अध्यक्ष का कौन था भैया? साबक मीर था। अब पहले भैया इन दोनों को हम लिखेंगे, है ना। पहली को लिखेंगे, फिर दूसरी लिखेंगे, फिर इसके बाद हम 2 बताएंगे, वो दूसरी, तीसरी और चौथी लिखेंगे। पहले लिखते भैया, पहली अध्यक्ष जो हुई थी समिति वो कौन सन में हुई थी, है ना? 483 बीसी में।
कब भैया? 483 बीसी में, है ना। और स्थान क्या था भैया? राजगृह था भैया। स्थान कौन सा था? राजगृह था, है ना। कौन सा था मेरे भाई? राजगृह था, राजगृह था, है ना, राजगृह था। अब इसका शासनकाल उस समय कितना था भाई? शासनकाल कौन कौन कर रहा था उस समय? तो कर रहा था अजातशत्रु मेरे भाई। कौन कर रहा था मेरे भाई? अजातशत्रु कर रहा था। लिखेंगे इसमें हम अजातशत्रु लिख देंगे, है ना मेरे भाई, अजातशत्रु लिखेंगे, अजातशत्रु, है ना। और अध्यक्ष कौन था मेरे भैया? अध्यक्ष कौन था भैया? तो महाकश्यप था भैया। अध्यक्ष कौन था मेरे भाई? तो महाकश्यप था, महाकश्यप था, है ना, महाकश्यप था, है ना। अब जो दूसरी देखेंगे, दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी भैया? दूसरी कब हुई थी? 383 बीसी में, है ना मेरे भाई, 383 बीसी में हुई थी। और किसके साथ कब कहां पर हुई थी भैया? वैशाली में हुई थी, है ना, वैशाली में हुई थी। और इसमें लिखेंगे हम वैशाली, लिखेंगे स्थान में वैशाली आ जाएगा, है ना, वैशाली आ जाएगा। और किसके शासनकाल में हुई थी भैया? तो कालाशोक लिखेंगे इसमें, कालाशोक के, कालाशोक ना। कालाशोक के बाद अब अध्यक्ष की बात करेंगे, तो अध्यक्ष कौन था? तो सावक मीर था मेरे भाई। कौन था अध्यक्ष यहाँ का? सावक मीर था उस समय, ठीक है, सावक मीर था। इसमें लिख देंगे सावक मीर, लिखेंगे अध्यक्ष में लिखेंगे सावक मीर, सावक मीर लिख देंगे इसमें। अच्छा, जो दूसरी दूसरी कहाँ हुई भैया, है ना, दूसरी 255 बीसी में हुई थी भैया, है ना। दूसरी हुई थी 255 बीसी में हुई थी। और कहां पर हुई थी भैया? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष शासनकाल कितना था भैया? तो शासनकाल आप बताएंगे अशोक का था, है ना, अशोक का था। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य था भैया, मोगलीपुत्र तिस्य था, है ना इसका। तो इसमें लिख देंगे, तीसरे लिखेंगे 255 बीसी में, है ना, 255 बीसी में लिखी हुई थी, है ना मेरे भाई, 255 में हुई थी, है ना। अब कहाँ हुई थी मेरे भाई? स्थान में कहाँ लिखेंगे आप? मैंने क्या बताया था? पाटलिपुत्र, है ना भैया, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, है ना। शासनकाल किसका था भैया? अशोक का था, अशोक का था। हाँ, अब देन उसका जो अध्यक्ष उस समय कौन हुआ करता था भैया? शासन अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष कौन, किसने करवाई थी? तो अध्यक्ष था भैया इसका, कौन था? मोगली पुत्र तिस्य था भैया, है ना। कौन था? मोगली पुत्र तिस्य था, है ना, मोगली पुत्र तिस्य था, है ना, मोगली पुत्र तिस्य था, है ना। अब देखेंगे, अब देखेंगे जो लास्ट संगति हुई थी, है ना, लास्ट संगति हुई थी वो कब हुई थी? एक शताब्दी में ना, पहली शताब्दी को हुई थी, है ना, फर्स्ट सेंचुरी को हुई थी, है ना, फर्स्ट सेंचुरी को हुई थी। और कहाँ हुई थी भैया? कुंडलवन में हुई थी, है ना, फर्स्ट शताब्दी हुई, है ना, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी, शताब्दी हुई थी, है ना। कहाँ पर हुई थी भैया? कुंडलवन में, है ना, कुंडल वन में हुई थी। सही से लिख देता हूँ यार, कुंडल वन में, कुंडल वन में कहां पर हुई थी मेरे भाई? कुंडल वन में हुई थी, है ना। अध्यक्ष इसका शासनकाल किसका था भाई? कनिष्क का था। ये किसका था? कनिष्क, कनिष्क का था, है ना, कनिष्क था। अच्छा, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन था इस समय? तो वसुमित्र था भैया। कौन था? वसुमित्र था अध्यक्ष, है ना। वसुमित्र कौन था भैया? अध्यक्ष, वसुमित्र, है ना भैया, वसुमित्र था ना भैया। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखते हैं, जो इसमें तो अध्यक्ष हुए, और जो फर्स्ट जो संगति हुई थी, जो चौथी समिति हुई थी फर्स्ट शताब्दी में या पहली शताब्दी में, तो इसमें उपाध्यक्ष भी था ना। उपाध्यक्ष कौन था भैया ना? उपाध्यक्ष कौन था भैया? लिखें, इसमें लिख देंगे उपाध्यक्ष, या लिख देते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन था भैया? है ना भैया, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था, अश्वघोष। यहाँ तक आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत ही प्यारा समझ में आएगा। देखो हम याद कैसे करते हैं, देखो हम याद कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? देखो पहली जो समिति हुई थी वो कब हुई थी? 483 में। 483 के 100 वर्ष बाद दूसरी शताब्दी, दूसरी हुई। कौन सी समिति हुई? दूसरी समिति हुई, है ना, दूसरी समिति हुई। 383 में दूसरी हुई। फिर उसके बाद 255 तो आपको याद रहेगा, 255 में अशोक के शासनकाल में हुई, है ना। और फिर पहली शताब्दी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसे स्थान को कैसे याद करेंगे, है ना, रब पात। कैसे याद करेंगे स्थान को? रब पात। मैं इधर लिख देता हूँ स्थान को याद करने के लिए। कैसे लिखेंगे? रब पात। राज से भैया क्या आएगा? राजगिर हो जाएगा, वाद से वैशाली, है ना,
अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना भैया, इधर रव पाक, है ना, रव पाक, है ना। कैसे याद करेंगे, राज से राजगिर हो जाएगा, वा से वैशाली हो जाएगा, और पा से आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा मेरे भाई, और का से हो जाएगा कुंडलवन। क्या हो जाएगा, कुंडलवन। ये क्या है भैया, सही क्रम है, किसके सही क्रम है, के स्थान के, जो बौद्ध समितियां हुई थी उसके स्थान के सही क्रम है ना मेरे भाई। अब इसको शासनकाल को कैसे याद करेंगे, शासनकाल किस किस का था भैया, तो हम लिखेंगे शासनकाल में, इसमें लिख देता हूं अका अका अक, क्या लिखूंगा भैया, अका अक, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, और का से कनिष्क, अका अक। यहां तक समझ में आ गया। और भैया फिर आपको यह तो याद हो जाएगा, महाकश्यप, सावकमीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, ये आपको रखना है। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आएगा भैया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा ना, तो एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी के, है ना, आप सभी से आशा करता हूँ। चलो भैया आगे देखेंगे, ये अच्छे से हो गया होगा, है ना। अब देखो, अब इसमें देखेंगे, अच्छा ये बताएंगे त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से भैया, त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म त्रिरत्न कौन कौन से भैया, तो त्रिरत्न कौन कौन से, तो मैं लिख देता हूँ, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ, अभी तीसरा संघ पीछे है ना, संघ। अब इसमें लिखेंगे जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो उसमें क्या हुआ था भैया, उसके बारे में जानकारी लिखेंगे थोड़ी सी, है ना। कौन सी भैया, चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति, समिति, सॉरी समिति, बौद्ध समिति ना भैया, बौद्ध समिति। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भैया, ये ना दो भागों में विभाजित हो गए थे। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक हो गया था महायान और दूसरा हो गया था हीनयान, है ना भैया। क्या हो गया था, पहला महायान और दूसरा हीनयान। इसमें लिखेंगे दो, कितने हो गए भैया, पहली महायान में, महायान, और दूसरा कौन सा था भैया, दूसरा हीनयान, हीनयान। अच्छा इसमें लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम, जो हीनयान, जो महायान के लोग थे, तो बुद्ध को क्या समझने लगे भैया, ईश्वर मानने लगे, है ना, ईश्वर मानने लगे। क्या मानने लगे भैया, ईश्वर मानने लगे, है ना, ईश्वर मानने लगे। क्या मानने लगे भैया, इसमें बौद्ध को क्यों क्या मानने लगे भैया, ईश्वर, ईश्वर समझने लगे, या मानने लगे, ईश्वर समझने लगे, समझने लगे, है ना भैया, ईश्वर समझने लगे। और क्या हुआ भैया, इन्होंने नए नियम बनाए, महायान में इन्होंने नए नियम बनाए, है ना, पुराने नियमों को छोड़ करके इन्होंने नए नियम बनाए ना भैया। क्या हुआ था, इन्होंने नए नियम बनाए, और मेरे भाई क्या हुआ, है ना, और इन्होंने जो अपना प्रचार किया था, चीन, जापान, कोरिया, भूटान, है ना, सिंगापुर में इन्होंने अपना क्या किया था, प्रचार किया था। तो ये ना कौन कौन सी जगह बता रहा हूं, देखेंगे, चीन, जापान, वहां पर चीन, जापान, कोरिया, कोरिया, भूटान, और मेरे भाई सिंगापुर, है ना। अब बात आती है हीनयान में भैया, हीनयान में, है ना भैया। अच्छा इसमें एक चीज और मैं लिखाना भूल गया, इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था भैया, इसका अध्यक्ष कौन था भैया, वसुमित्र था भैया। कौन था, वसुमित्र। किसने बनाया, वसुमित्र, वसुमित्र। और इसका कौन था भैया, इसका कौन था, महाकश्यप भैया। कौन था, महाकश्यप, है ना भैया, है ना भैया, कौन था, महाकश्यप, महाकश्यप, हाँ महाकश्यप। अब इसमें हम कुछ बातें लिखेंगे, इसमें भी कुछ बातें लिखेंगे, है ना। इसमें क्या था, अष्टांगिक मार्ग बताए गए, है ना, इसमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए।
क्या है भैया, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग है ना मेरे, अष्टांगिक मार्ग। और इसमें क्या दिया भैया, इसमें इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें अपने इसने इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है ना, कोई परिवर्तन नहीं किया, अष्टांगिक मार्ग सही रहे इनके, है ना। और इसमें ये बुद्ध को महान पुरुष समझा इन्होंने, इन्होंने बुद्ध को महान पुरुष समझा, महान पुरुष समझा है ना, महान पुरुष समझा है ना। ठीक है मेरे भाई, यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे देखेंगे मेरे भाई। अच्छा, महात्मा बुद्ध के गुरु, महात्मा बुद्ध के गुरु देखेंगे, मतलब सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, और भैया कौन थे, और वैदिक दर्शन से, है ना। इसमें देखेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे, गुरु उनके। बुद्ध जी के गुरु, हाँ बुद्ध जी के गुरु। अच्छा देखो कौन कितने थे अभी, 3 गुरु थे, पहला, दूसरा, तीसरे। और इसमें लिखेंगे, नाम लिखेंगे सबके, है ना। अलार कलाम, बुद्ध कलाम, भैया अलार कलाम, अलार कलाम, कलाम, अलार कलाम, रुद्र कलाम, रुद्र कलाम। और ये तीसरे कौन थे मेरे भाई, तीसरे कौन थे, तो बृहस्पति थे भैया, है ना, बृहस्पति थे, है ना भैया, कौन थे, बृहस्पति, है ना, बृहस्पति। गलत लिख दिया मैंने क्या, सॉरी। कौन थे मेरे भाई, बृहस्पति। अब देखो ये देखेंगे, ये तीनों गुरु थे, इनके किस किस चीज से संबंधित थे, इसमें ये देखेंगे, इसमें ये तीनों किस किस चीज से संबंधित थे, 3 थे इनके। तो अभी ये थे ना अलारकराम, ये किससे संबंधित थे भैया, सांख्य दर्शन से। ये किससे थे भैया, सांख्य दर्शन से। ये किससे थे भैया, योग दर्शन से। भैया किससे थे, योग दर्शन से। और ये कैसे थे, वैदिक दर्शन से। तो इसमें लिख देंगे हम सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, है ना मेरे, सांख्य दर्शन। ये रुद्रग्राम थे भैया, रुद्रग्राम किससे थे, योग दर्शन मेरे भाई, है ना, योग दर्शन से थे, योग दर्शन। और ये जो बृहस्पति थे इनके गुरु, ये वैदिक दर्शन से थे भैया, वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब बात करेंगे इनके बौद्ध बौद्ध मठ, मतलब क्वेश्चन में आते हैं बौद्ध मठ, है ना, बेलकुट्टे मठ कहाँ स्थित है, हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है, ये सभी देखेंगे। और उसके बाद हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, है। अब बताएंगे, चलो भैया इनके तो पहले ये लिखेंगे बौद्ध मठ, हम लिख देते हैं यहाँ बौद्ध मठ, बौद्ध मठ, है ना, बौद्ध मठ लिख देते हैं, है ना। देखो हम लिखेंगे, ऊपर से लिखे आएंगे, है ना, कहाँ कहाँ थे, पहले लिखेंगे हम लद्दाख, कहाँ कहाँ थे, लद्दाख में थे, है ना, लद्दाख में थे। और कहाँ थे भैया, सिक्किम में भी थे, सिक्किम में भी है, कहाँ है भैया, सिक्किम में भी है। और भैया फिर कहाँ पर है भैया, हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है ना, हिमाचल प्रदेश में भी है। और भैया अरुणाचल प्रदेश में भी है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी। और भैया कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में भी। अब इन सभी में लिखेंगे कि लद्दाख में भैया कौन कौन से हैं, लद्दाख में मेरे भाई कौन कौन से हैं, तो लद्दाख में कौन कौन से हैं, लद्दाख में हेमिस और थिक्से, हेमिस और थिक्से कौन है, कौन दो हैं, ये बौद्ध मठ हैं। कौन कौन से भैया, हेमिस और थिक्से लिखेंगे इसमें, हेमिस थिक्से, हेमिस थिक्से, है ना, हेमिस थिक्से। अच्छा सिक्किम में कौन कौन से है भैया, सिक्किम में कौन कौन से, तो रूमटेक और लिंगडम, है ना। सिक्किम में कौन कौन से इनके दो हैं, तो रूमटेक और लिंगडम, है ना, लिखेंगे इसमें, इसमें लिख देंगे सिक्किम में रूमटेक और लिंगडम, कौन सा भैया, लिंगडम, है ना। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे भैया, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो तवो, है ना, तवो, मैसूर, है ना भैया, तवो। और क्या भैया, सॉरी तवो, इसमें तवो है ना, तवो है। और इसमें क्या है, मैकडॉल, मैकडॉलगंज,
है ना। क्या है, मैकडॉलगंज है भैया। और ये कहाँ, मैकडॉलगंज कहाँ पड़ता है भैया, धर्मशाला में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई, धर्मशाला में पड़ता है। ओके मेरे भैया, क्या पड़ता है भैया, है ना। और ये बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में फेमस है तवांग मठ। भैया क्या है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का वेरी फेमस है भैया ना, तवांग मठ। और ये सबसे बड़ा है, ये कौन सा है, तवांग मठ। तवांग मठ, है ना, सबसे बड़ा है भैया, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सभी मठों में से सबसे बड़ा है ना भैया। अब एक रह गया भैया कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन सा है, बेलकुप्पे मठ। ये कर्नाटक में कौन सा पड़ता है, बेलकुप्पे मठ पड़ता है। अब इसमें हम लिख देंगे बेलकुप्पे मठ में लिख देंगे इसे, कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, बेलकुप्पे मठ। क्या लिखेंगे इसमें, बेलकुप्पे मठ, कुप्पे मठ। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखेंगे एक बार, फिर देखेंगे कौन कौन से भैया बौद्ध धर्म में जो मठ है, बौद्ध मठ है वो क्या है, लद्दाख में है। लद्दाख में कौन कौन से, हेमिस और थिक्से हैं। सिक्किम में कौन कौन से हैं, रुमटेक, लिंगडम। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, तवो, मैगलोडगंज है, गंज, है ना। ये कहाँ पड़ता है भैया, धर्मशाला में पड़ता है ना भैया, कहाँ पड़ता है, धर्मशाला में पड़ता है। और उसमें फिर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तवांग, तवांग मठ। और ये सबसे बड़ा मठ है ना भैया, तवांग मठ है वो इन सभी मठों में से सबसे बड़ा है। फिर देखेंगे कर्नाटक वाला, कर्नाटक में कौन सा, वेलकुप्पे मठ। यहाँ तक आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा, है ना भैया, सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा चलो, आज के लिए हम अपना टॉपिक यही खत्म करते हैं। और कल हम जो चालू करेंगे वो करेंगे चालू, कौन सा चालू करेंगे भैया, कल होगा हमारे जैन धर्म। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।